बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ज़्यादा गदों के बाद मेरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई। हम सेशन कोर्ट में गए, वहाँ से परमिशन मिली, फिर नहीं मुलाकात करने दी गई। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट के आर्डर पर फिर हमारी मुलाकात की परमिशन हुई। मैं आज खान साहब से मिला मुद्दतों बाद, क्योंकि पहले अक्सर और बेशतर जब जाते थे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन खान साहब पहले से ज़्यादा भी इस वक्त वो ताकतवर है, पहले से ज़्यादा है। वो अपने अफकार, नज़रियात और राह पर वो डटा हुआ है, उन पर ईमान और बावर यकीन रखता है। पहले से ज़्यादा खुदा पर ईमान में इजाफा हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है, शुजात बढ़ी है, बहादुरी बढ़ी है और उम्मीद भी बढ़ी है। वो इस जदोजहद को आज़ादी की जदोजहद कहते हैं। अपने वतन को इस तरह से बना दे कि हर कोई आज़ादी इजहार और जितने भी इसके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, अकायद की आज़ादी है, इजहार और बयान की आज़ादी है, फ्री मूवमेंट की आज़ादी, जितनी भी आज़ादियाँ हैं लोगों को मिलें। हमारे अदलिया और इदारे बावकार हों, हमारी पार्लियामेंट बावकार हो, वहाँ जो लोग बैठे हों वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हों। पैसों के जरिए, करप्शन के जरिए, फसाद के जरिए, ज़बरदस्ती लोगों को डरा धमका कर वोट लेकर पार्लियामेंट में ना जाएं, धांधली के जरिए ना जाएं। आज़ाद करना है, तमाम इदारों को आज़ाद करना है। और ये जंग आज़ादी की जंग है, वतन की आज़ादी की। वतन को उसका वो जो मकाम दुनिया के अक़वाम और ममालिक में होना चाहिए, उस मकाम तक पहुँचाने के लिए तो बहुत वो पुरुमीद भी है माशाअल्लाह। उन्हें जो कुछ भी अच्छे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ, और कोशिश की जा रही है कि उनको डरा दें, धमका दें, परेशान करें। वो उन्हें परेशान होने वाले नहीं हैं, बल्कि परेशान करने वाले खुद परेशान हो रहे हैं। वो गोलियां उनको मारी गई, वो नहीं डरे। जेल में लाया गया, नहीं डरे, और कहते थे कि 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेगा। वो बहादुर इंसान है, खुदा पर मजबूत ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कुल रखता है। और आखिरी बात जो ही तो उन्होंने कहा कि लोगों को पैगाम दे देना कि हम आज़ादी के लिए उठे हैं। ये आज़ादी की जंग है, ये इलेक्शन। ये वो इलेक्शन है जो वतन को आज़ाद करेगा, गुलामी की से निजात दिलाएगा। गैरों के गुलाम बन के रहना ये कुरान के खिलाफ है। सिर्फ गुलामी अल्लाह की और किसी की गुलामी नहीं है। बंदा सिर्फ अल्लाह का और किसी का बंदा नहीं है। लिहाजा वो कुरान का उन्होंने जो मुताला कर रहे हैं, कुरान को जो पढ़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। तो इंसान जब जेल में जाता है तो वो सीखता है। कहते हैं मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है सोचने की, फिक्र करने की, मुताला करने की, पढ़ने की। जिंदगी इतनी हंगामा खेज थी कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, मुताला करने का मौका नहीं मिलता था जितना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का भी बेहतरीन मौका मिलता है, कुरान की तलावत का मौका मिलता है। कहते हैं 3 बार कुरान ख़त्म किया है, इस तरह से फिर अब बाकायदा कुरान को तफसीर के साथ और मफाहिम के साथ पढ़ रहा हूँ। ये एक इंसान है जो जेल में आने के बाद खौफजदा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो नीचे नहीं गए हैं, और वो बीमार भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जेल में आने के बाद। वो सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है बज़ाहिर, तो डटे हुए हैं। और मुझे भी खुशी हुई है कि हम जिसके साथ खड़े और हम इकट्ठे खड़े हैं जिस जगह के ऊपर, वो शख्स दलेर है, बहादुर है, शुजा है, अपने वतन के साथ बावफा है, अपनी कौम और मिल्लत के साथ भी बावफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शख्स किबरीत अहमर होता है। वो पाकिस्तान के अवाम को एक कौम बनाने का सफ़र जो है जारी किए हुए है। कि आपको पता है कि हमें टुकड़ों में बांटा गया है, हमें शिया सुन्नी की तफरीक में डाला गया। इलाकाइयत, लसानियत, महाजर, सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी टुकड़ों में बांट के नफरतें पैदा की गई ताकि हम एक कौम न बन सके, और हमें टुकड़ों में बांट कर हम पर फिर मुसल्लत हुआ जाए। अवाम की जो सोशल पावर होती है सोसाइटी की, उसको कुचला गया है। अब कौम खड़ी है, गुज़श्ता आपको पता है कि पिछले साल अप्रैल से डटी हुई है। जितना जुल्म होता है, जितनी ज्यादती होती है, जितने अच्छे हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं, इतने ही पावर का मिस यूज करने वाले नंगे हो रहे हैं, और उतना ही खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है लोगों के अंदर। वो पार्टी से भी बालातर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने भी कहा है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अमाल साले अंजाम दिए, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मवद्दत को पैदा कर देता है, जो कि हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं है। आज़ादी की बात करे, हुर्रियत की बात करे, शुजाअत और बहादुरी की बात करे, तो ऐसा शख्स वाकईन
پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقف ہیں. تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے. الحمدللہ. دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، ہر وہ فورس جو لاقانونی پھیلاتی ہے اس سے آزادی ہے. پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی چاہیے، قانون کی عملداری، آئین کو جنہوں نے کمال بن سے آزادی، عالمی قوتوں سے آزادی، ان کے ہمارے امور میں دخالت سے آزادی. ہم ان کے ساتھ لگ کے اپنے پاکستان کو تباہ برباد کی ہے. پہلے ٹوٹا ہے، اب باقی ماندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہا ہے، تباہ برباد ہے، معاشی طور پر سیاسی طور پر بحران ہے، سیکیورٹی کے بہت مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام طے کرے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. پاکستان کے عوام طے کرے کہ ہماری منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے، نہ یہ کہ ہمارے لیے باہر سے طے ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جھکا کے اس پر عمل کریں. میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ سنت، نہ انبیاء اولیاء خدا، نہ ہمارے شہداء اور وہ عظیم لوگ جو ہمارے پیشرو تھے، کوئی بھی نہیں اجازت دیتا کہ ہم غلامی کی توق گلے میں ڈال کر سر جھکا کر ان ظالموں کے پیچھے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں. امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے، اسرائیل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے. اس نے کہا تھا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے. آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کون قاتل ہے؟ 30,000 کے قریب بچوں کا، عورتوں کا اور مردوں کا بے گناہوں کا قاتل اسرائیل. اس کے ساتھ آپ سماجی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے جو قاتل ہے. اور امریکہ جو اس کو اسلحہ بھیج رہا ہے، جہاز دے رہا ہے، توپیں دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے اس کو اسلحہ. اور امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہاں بنا ہوا ہے غزہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے، ان بچوں عورتوں کو مارنے کے لیے. تو ان سے آزادی. عرب حکمران ان کے غلام ہیں. دیکھیں سب کچھ رکھنے کے باوجود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے قیدیوں کی طرح ہیں، وہ غلام ہیں. وہ امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے مظلوموں کی حمایت نہیں کر سکتے. اس لیے آزادی وسیع معنی رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آزادی کے سفر میں اکٹھے ہیں اور خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک اس راستے پہ چلتے رہیں گے. شکریہ. علامہ صاحب ایک یہ 8 فروری انتخابات کے تناظر میں آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی اور کیا؟ دیکھیں کہا یہ انتخاب آزادی کے لیے، یہ انتخاب آزادی کی جدوجہد کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس انتخابات میں بھرپور شرکت کرنی ہے، نہیں ڈرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے. یہ مرحلہ ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے کا جو مایوس کرنا چاہتے تھے عوام کو کہ خان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جیل ڈال دیا گیا ہے، بلہ چلا گیا ہے، فلاں چلا گیا ہے، تاکہ لوگ مایوس ہو اور ووٹ نہ ڈالیں. نہیں، نکلنا ہے، مایوس ہونے والوں کو مایوس کرنا ہے. اور یہ آپ کا قانونی حق ہے پاکستان کے عوام کا، حق کے انتخاب. یہ جیسے ٹو لیو ہے نا، یہ حق ہے انسانوں کا کہ انتخاب بھی ان کا رہے. لہٰذا اس سے کوئی ان کو نہیں چھین سکتا. نکلیں گھروں سے باہر، ووٹ ڈالیں اور ظلم کی دیواروں کو دھکا اور دیں.